हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर के बेसिक्स को, कि वो कैसे काम करता है और वो उसके ब्रेकआउट पे कब इंटर करना चाहिए, कब एग्ज़िट करना चाहिए हमें। क्योंकि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार सेम होते हैं, बट कंडीशन अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए मैं अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि आपको डिटेल में इसलिए बना रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि समझ में आए कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि सबको पता है या फिर सभी लोग यही बताते हैं कि इन्वर्टेड हैमर बनेगा बुलिश, वो कैंडल होता है, उसके ब्रेकआउट पे इंटर करना है, टारगेट यहाँ। लेकिन ये नहीं बताते कि फेल क्यों होता है, कैसे काम करता है और उसका यूज़ कब होता है, हमें सपोर्ट पे बाई करना चाहिए, वो बनेगा तो रेजिस्टेंस पे बाई करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है, कैसे काम करता है, क्योंकि वो सब बहुत कम लोग बताते हैं कि काम कैसे करता है, या तो फिर वो कोर्सेज में वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक्स बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि वो फेल क्यों होता है और कब हमें प्लान करना चाहिए कि हाँ ये सही इन्वर्टेड हैमर यहाँ काम कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे लर्निंग वीडियो लाते रहें और ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात करने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है, ये कौन सा कैंडल है, बुलिश है कि बियरिश है। तो ये इन्वर्टेड हैमर आप जो देख पा रहे हैं, ये कुछ हैमर की तरह ही दिखता है, बस ये हैमर का उल्टा हो गया, इसीलिए इसका नाम इन्वर्टेड हैमर रखा गया। आपको पता है कि हैमर कुछ इस तरीके से दिखता है। तो और इसी अब बस इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो इसको ये ऐसा हो जाएगा, और इसीलिए इसका नाम इन्वर्टेड हैमर रखा गया है। और ये हथौड़े की तरह है, बस उल्टा है। तो अब देखते हैं ये इसका वीक है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये वीक है इसका। आपको पता है कि बॉडी जो है उसका डबल वीक होता है। अगर बॉडी 1 है तो वीक उसका मतलब डबल हो गया तो 2 हो जाएगा। तो ये इसका बॉडी हो गया, ये इसका वीक हो गया, ठीक है। और ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, और ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये ज़रूरी नहीं कि आपको इन्वर्टेड हैमर ऐसे ही दिखे पूरा चार्ट्स में, जैसे चार्ट ऐसे मूव कर रहा है कंटिन्यू, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही दिखे एकदम परफेक्ट पिक्चर। थोड़ा सा इसमें वीक निकला हो सकता है, जैसे इसमें थोड़ा सा वीक निकल सकता है ऐसे। और मैं इसको डिलीट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ थोड़ा सा आपको वीक देखने को मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको ये पूरा बॉडी ही है हमेशा रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ वीक आपको देखने को मिल सकता है। और इन्वर्टेड हैमर और जो आपका शूटिंग स्टार है, ठीक है, थोड़ा सा आप ये बेसिक थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार सेम तरह के दिखता है। जैसे इन्वर्टेड हैमर ये है, ठीक है, और शूटिंग स्टार भी इसी की मतलब तरह दिखता है, एकदम सेम ऐसे, ठीक है। बट क्या है कि कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन इसमें अप्लाई होता है कि ये सपोर्ट पे बनता है, ठीक है। मैं इसके पीछे के साइकोलॉजी बताऊंगा आपको, ये काम कैसे करता है, और ये रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है। तो ये मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा कि शूटिंग स्टार कैसे काम करता है। और ये किसी भी तरीके का मतलब कलर का कैंडल हो सकता है। जैसे ये रेड है, ठीक है, और ग्रीन है, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो चलिए मैं पहले शूटिंग मतलब कि इन्वर्टेड हैमर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियोज़ में मैं आपको शूटिंग स्टार के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो आपका इन्वर्टेड हैमर है, ये किसी भी कलर का हो सकता है, जैसे रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इसके, ठीक है, ये काम कैसे करता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये किसी भी कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी डीसी हो सकता है। तो आप ग्रीन कलर का क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस दे सकते हैं। ये क्लोज ओपन यहाँ होता है, ठीक है, ये इसका लो है, ठीक, लो, और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका हाई प्राइस है, ठीक है। सेम ये इसका हाई प्राइस है, ठीक है, और ये क्लोजिंग प्राइस है, और ये ओपनिंग प्राइस है, और लो, ठीक है, सेम है, बस थोड़ा सा ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस है। और सेम शैडो भी उसका रेड कलर का भी वैसा रहता है, और दोनों में भी वीक थोड़ा सा देखने को मिल सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे ऐसे है कैंडल, और कोई सा भी कैंडल हो, मैं कोई सा कलर का भी कैंडल हो, ठीक है, तो आप उसमें वीक देखने को मिल सकता है। सेम परफेक्ट पिक्चर ऐसे ही नहीं दिखेगा कि आपको चार्ट पे कि चार्ट ऐसे बन रहा है तो आपको सेम एकदम बॉडी पूरी ऐसी रहेगी तभी आप बाई करेंगे, नहीं, थोड़ा सा ऐसे वीक भी निकला हो सकता है। तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तब चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसके बेसिक्स को, कि एंट्री एग्जिट हमें कहाँ लेनी है, कहाँ प्लान करना चाहिए हमें एंट्री एग्जिट में। तो ये जनरली जो इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, वो सपोर्ट लेवल पे बनता है। जैसे यहाँ देख पर, जैसे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है,
तो ये जब भी इन्वर्टेड हैमर बनेगा, जैसे ये रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल का दोनों हो सकता है, मैं दोनों सिनेरियो आपको दिखाऊंगा लाइव चार्ट पे कि ये काम कैसे करता है। तो ये देख पा रहे हैं आप डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, आया ये इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, और जब इसका इन्वर्टेड हैमर का ये लो नहीं हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ, ये ध्यान में देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा करिए कि क्या ब्रेक होता है, लो ब्रेक होता है तब क्या होता है, हाई ब्रेक होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आया, ठीक है, कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है, इसका हाई ब्रेकआउट आया, ठीक है, हाई पे ब्रेक किया, इसका हाई ब्रेक किया। तो जब भी हाई ब्रेक करेगा सपोर्ट पे बना होगा, ठीक है, नीचे यहाँ सपोर्ट एरिया है, ठीक है, सपोर्ट एरिया है, ठीक। तो ये सपोर्ट एरिया पे बना और सपोर्ट एरिया जैसे ही बना इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस जस्ट नीचे, ठीक है, स्टॉप लॉस जस्ट नीचे। और ये फिर आप देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन रैली कर गया। और इसमें हम ये भी देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए थोड़ा सा। तो जब भी अगर सपोज जहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग में आया, जैसे मार्केट अप गया, ठीक है, सेलिंग में आया, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है, और फिर यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनाया यहाँ पे इस लेवल पे, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ जब आप एंट्री ले रहे हैं तो टारगेट इसका कम से कम ये जहाँ से कोई स्विंग हो, जो स्विंग टर्न लिया हो, जैसे ऐसे यहाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको जहाँ दिखे वहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। चलिए ये था ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब रेड कैंडल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जब तक आप अलग अलग सिनेरियो देखेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सेलिंग में है, ठीक है, यहाँ रेड कैंडल बना है, आप देख पा रहे हैं सपोर्ट पे एरिया पे, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है, इन्वर्टेड हैमर है। तो ये सेलिंग में आया, ठीक है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, आप देख पा रहे हैं प्राइस एक्शन बना के आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना है, ठीक है। यहाँ मैंने बताया कोई सा भी कैंडल हो, रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, सपोर्ट पे बनना चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे बनना चाहिए, फिर उसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोर्ट पे बना है, अगर लो ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो वो फिर कंटिन्यूएशन में चला जाएगा, डाउन ट्रेंड में ही चला जाएगा। इसका हाई ब्रेक करना चाहिए, हाई, ठीक है, हाई ब्रेक किया, आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रहना चाहिए। और टारगेट जहाँ कहाँ मैंने बताया, जहाँ कोई स्विंग है, जैसे यहाँ से टर्न अराउंड लिया, ठीक है, यहाँ से टर्न अराउंड लिया है, यहाँ से टर्न अराउंड है, तो ये छोटे छोटे स्विंग हैं जहाँ से 2-3 बार, जैसे मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, मार्केट अप गया, फिर यहाँ से आया, फिर गया था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ सपोर्ट पे से बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से रेजिस्टेंस, कोई सा भी रेजिस्टेंस लेवल हो, राउंड लेवल हो या फिर कुछ भी हो, तो वहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं लाइव चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, और हमें कब प्लान करना चाहिए। क्योंकि अब ये थोड़ा सा शूटिंग स्टार की तरह ही दिखता है, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग होती है, उसकी वो कहाँ बनता है, वो जहाँ बनता है उसका कंडीशन अलग होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है, इसीलिए आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा कि इन्वर्टेड हैमर बन कहाँ रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर अगर सपोर्ट पे बनेगा तभी काम करेगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा लाइव चार्ट पे देख लेते हैं इसको। लाइव चार्ट मैंने खोल लिया, तो ये आप देख पा रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, मैंने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है, वो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा दिखता है, ठीक। तो जैसे मैंने चार्ट खोला, ठीक है, आप देख पा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपको, ठीक है, जूम किया, ठीक, आप थोड़ा सा और कर लेता हूँ कि आपको क्लियर दिखे। तो मार्केट सेलिंग में आ रहा था, देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ से सेलिंग में आया, ठीक है, फिर यहाँ अप गया, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर मार्केट आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2 सपोर्ट बनाया, ठीक है, यहाँ से 2-3 बार सपोर्ट बनाया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर देख पा रहे हैं आप इन्वर्टेड हैमर बनाया है, आप देख, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, जैसे मैंने बताया कि इन्वर्टेड हैमर बनाया तो इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, ये लो ब्रेक नहीं हो जाना, लो नहीं ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक किया ये, तो आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होना चाहिए। और टारगेट मैंने क्या बताया, जैसे ये कोई स्विंग है, ये स्विंग पहला स्विंग आपका ये हो सकता है, ठीक है, तो आप यहाँ तक का इजीली टारगेट बुक कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये अगर ये बना तो मार्केट हमेशा कंटिन्यूएशन ऊपर में ही चला जाए, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि अगर ये सपोर्ट पे हो ना, तो ठीक है, आप देख पा रहे हैं उसके बाद मार्केट फिर कंटिन्यू कितना अच्छा ऊपर रैली कर गया, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इतना ऊपर रैली कर गया। तो ज़रूरी नहीं है आपको ये पूरा टारगेट मिले, तो इसीलिए हमें चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा कि प्रॉफिट कहाँ से हो सकता था, यहाँ से रिवर्सल आ जाए और फिर ये यहाँ पे आ जाए, तो इसीलिए हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए प्लान करके।
और अगर वैसा कोई साइन नहीं दिख रहा है जैसे रिवर्सल का, तो आपको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम और थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं इसको, ठीक। एक यहाँ है, ठीक। मैं आपको जूम कर लेता हूँ कि आपको क्लियर दिखे सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आए कि ये काम कैसे करता है, ठीक। आप देख पा रहे हैं यहाँ ये रेड कैंडल है, ठीक है। ये रेड कैंडल है, मार्केट सेलिंग में आया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया, फिर आप देख पा रहे हैं ये इन्वर्टेड हैमर बनाया, ठीक है। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट कंटिन्यूएशन में गया, फिर साइड हो गया, फिर कंटिन्यूएशन में चला गया। तो इसी तरीके से ये काम करता है। ये सपोर्ट पे बनेगा तभी ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। और ये फेल कब होगा मैं आपको ये बताऊंगा कि 60 to 70% जब काम करता है तो 30 to 40% फेल क्यों हो जाता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये अप ट्रेंड में है तो काम करता है कि नहीं करता है, डाउन ट्रेंड में है तो काम क्यों नहीं करता है या फिर काम करता है, वो सब जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब उसके पीछे का आप साइकोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रेडिंग से पैसा बना नहीं सकते। इसीलिए हमें वो सारी चीज़ें समझना पड़ेगा, क्योंकि सभी को पता होता है, सभी जानते हैं कि इन्वर्टेड हैमर अगर बना सपोर्ट पे, उसके ब्रेकआउट पे आपको इंटर करना है, टारगेट वहाँ तक का रखना है, ठीक है। ये तो सभी को पता है, फिर भी कि वो लूज़ करते हैं, 90% ट्रेडर की लूज़ करते हैं। उसके पीछे के रीजंस वो लोग नहीं समझना चाहते, फिर नहीं बताता कोई। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको क्लियर चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है। यहाँ कंटिन्यूएशन गया, ठीक है। एक पुल बैक आया, आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा सपोर्ट लिया, इन्वर्टेड हैमर बना, इसका ब्रेकआउट गया, फिर कंटिन्यूएशन में चला गया। तो ये इसी तरीके से काम करता है। मैं आपको कुछ और सिनेरियो दिखा देता हूँ जहाँ ये काम करता है, ठीक है, कि आपको पता चले कि हाँ ये रेड कैंडल बने तो भी काम करता है, ग्रीन बने तो भी करता है। आप देख पा रहे हैं नीचे एक सपोर्ट एरिया, ठीक है। मार्केट सेलिंग में आया, ठीक है, सेलिंग में आया, फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं इन्वर्टेड हैमर बना। मैं आपको जूम कर देता हूँ तो क्लियर दिखेगा चीज़ें, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये सेलिंग में आया, ठीक है, ऊपर से सेलिंग, ठीक है, सेलिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने बताया आपको दिखा कि सपोर्ट है। फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं इन्वर्टेड हैमर बना। मैंने बताया कि आपको परफेक्ट पिक्चर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा वीक देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा वीक है। तो इसका ये हाई ब्रेक किया, तो हाई ब्रेक करने के बाद देख पा रहे हैं कि मार्केट फिर से कंटिन्यूएशन में चला गया। तो ये इसी तरीके से काम करता है। ये जब भी सपोर्ट बने तो हमें रिस्क लेना चाहिए। और इसके पीछे का ये, और ये फेल होता है कब है, और अगर फेल होता है तो हमें क्या बचाता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपको आपका पोजीशन साइजिंग, आपका मनी मैनेजमेंट। अगर फेल होता है तो आपको वो सेव करता है। अगर सपोज आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, अगर आप 1:3 अगर इस ट्रेड पे लेते हैं, जैसे इन्वर्टेड है मैं सपोर्ट पे बना, तो आप 1:3 डेली मतलब कि हर बार प्लान करते हैं। अगर 7 बार भी ये 1:3 दिया, ठीक है, और 3 बार फेल हुआ तो सपोज अगर आप ₹1 लॉस, 7 रुपये प्रॉफिट किए हैं, ठीक है, 3 बार आप लॉस किए, तो टोटल ऑल ओवर आप ₹4 प्रॉफिट में होंगे। सॉरी तो ये 3 into 7 कर देंगे तो ₹21 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1:3 था आपका, ठीक है। और लॉस कितना हुआ ₹3, तो आप ऑल ओवर ₹18 आप प्रॉफिट में हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कैसे ये काम करता है। तो बस यही है वीडियो में। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि ये फेल क्यों हो जाता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।